हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो भारत में मनाई जाती है 11 मई के दिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 11 मई के दिन। देखिए, आपका अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, मोहिनी अट्टम की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब राज्य को अन्न भंडार कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। देखिए, जो पहली परमाणु रिएक्टर थी इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अप्सरा जो कि पहली परमाणु रिएक्टर थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन। देखिए, अगला सवाल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड में। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र की। तो कोंकणी जो भाषा है यह गोवा राज्य की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा की। देखिए, आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता कौन थे। दोस्तों, पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज राजस्व के रचयिता थे। देखिए, अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था। तो भारत जो है यह गणराज्य बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में भारत जो है गणराज्य बना था। देखिए, आपका अगला सवाल है, भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा थिम्फू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, थिम्फू जो कि भूटान की राजधानी है। देखिए, अगला सवाल, भारत में सबसे पहला डाक टिकट किस वर्ष में जारी किया गया था। तो सबसे पहली डाक टिकट की बात करें तो यह जारी हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। तो शेरशाह सूरी मार्ग जो है वर्तमान समय में जानी जाती है ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। तो ऑपरेशन फ्लड जो था यह संबंधित था दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम क्या था। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम इनमें से हो जाएगा वायसराय हाउस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वायसराय हाउस। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, किस सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था 6वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6वीं सदी में। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। देखिए, आपका अगला सवाल, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में। तो चिपको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड में शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन की। देखिए, अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विक्रम साराभाई, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर होमी भाभा को। तो देखिए, भारतीय वैज्ञानिक जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं तो इनमें से हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो भारतीय संविधान जो है यह टोटल 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी और अंग्रेजी में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी।
तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। देखिए अगला सवाल, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की जीवन रेखा। देखिए आपका अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो यह संबंधित है फिल्म के क्षेत्र से, सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है? दोस्तों न्यायपालिका जो है यह आती है संघ सूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, संघ सूची के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 दिसंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन कानन की बात करें तो यह स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ओडिशा राज्य में। देखिए अगला सवाल, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है? तो हिंदू धर्म का संविधान जो है इनमें से कहते हैं मनुस्मृति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मनुस्मृति को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह जो है आयोजन हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वह किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो पहली बोलती हुई फिल्म इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, आलम आरा जो कि पहली बोलती हुई फिल्म थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? देखिए भारतीय शहर जिसको कि पिंक सिटी कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर शहर को कहते हैं पिंक सिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा विलुप्त प्राय जीवों की सूची से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विलुप्त प्राय जीवों की सूची से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए मसालों का बगीचा जो है इनमें से कही जाती है केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को कहते हैं भारत का मसालों का बगीचा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण या फिर मनुस्मृति में? तो अहिंसा परमो धर्म जो है यह महाभारत में लिखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, महाभारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कल्पना चावला। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो कुंभ मेला जो है यह टोटल 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। महाकुंभ मेला 144 वर्ष और अर्ध कुंभ मेला जो है वह 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला सवाल है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका की जो है नासा अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, किरण बेदी, अर्चना राम सुंदरम या फिर रेणुका मिश्रा? तो पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो इनमें से स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में।
चलिए अगला सवाल, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो देखिए लोकमान्य की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं? तो यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो है टोटल 8 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? दोस्तों INS विक्रांत की बात करें तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर विमान है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, रेजोंग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ में हुई थी? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर श्रीलंका? तो रेजोंग ला की लड़ाई जो है 1962 में चीन के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, बिनाका गीतमाला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था? तो बिनाका गीतमाला लोकप्रिय हुआ था रेडियो सिलोन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रेडियो सिलोन के माध्यम से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष में हुआ था? तो पहली बार जनगणना जो है यह हुआ था 1872 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1872 में। चलिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट जो है इनमें से कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है भारत में हुआ था 1973 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1973 में। देखिए अगला सवाल, शब्द ब्रह्मा है यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो शब्द ब्रह्मा है यह शब्द जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मीमांसा दर्शन से। देखिए आपका अगला सवाल है, कृष्णा पेनगंगा संगम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कृष्णा पेनगंगा संगम जो है यह स्थित है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो हर साल जो है यह मनाई जाती है 9 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 9 अगस्त के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था? तो पहला निजी रेल स्टेशन की स्थापना जो है यह भोपाल में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, भोपाल में। देखिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इनमें से हो जाएंगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर। देखिए अगला सवाल, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है? शिव सागर झील जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो धनतेरस के दिन जो है इनमें से पूजा की जाती है धनवंतरी की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, धनवंतरी की। देखिए आपका अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यह भारतीय संविधान के मूल अधिकार में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मूल अधिकार में। देखिए अगला सवाल, किस नदी नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है? देखिए डायमंड हार्बर जो है इनमें से कहते हैं कोलकाता को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। देखिए अगला सवाल, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो अग्रणी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, असम। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे लंबी बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? कोसी, गंडक, घाघरा या फिर सोन नदी को? तो बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन ए, कोसी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, कोसी नदी को कहते हैं बिहार की शोक। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, पुणे या फिर बेंगलुरु में? तो सबसे पहली कंप्यूटर जो है इसकी स्थापना हुआ था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में पहली कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या जो है टोटल 24 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 तीलियां हैं टोटल अशोक चक्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल इस वीडियो में आपको 80+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। पहले आपको 60 देन आपको 20 एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 80+ इसमें क्वेश्चंस होंगे। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? दोस्तों गैस दानव के रूप में इनमें से जानी जाती है ऑप्शन सी शनि ग्रह, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा शनि ग्रह। देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बछेंद्री पाल। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 12 to 35। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 1235। देखिए अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया की बात करें तो यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य का। देखिए अगला सवाल, किस नदी को डेक्कन का गंगा भी कहते हैं? तो डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कही जाती है गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी जो कि डेक्कन की गंगा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा, भास, कालिदास या फिर वान भट्ट? तो पंचतंत्र की रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा लेखक है पंचतंत्र के। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई से थाने तक। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो कुनार, स्वात और झेलम नदियां जो हैं यह कश्मीर की नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कश्मीर की। देखिए अगला सवाल, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो दांडी यात्रा जो थी यह विरुद्ध में थी नमक कानून के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नमक कानून के विरुद्ध में थी दांडी यात्रा। देखिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है यह किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका में। देखिए अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का 20 JK नायडू जो कि पहले टेस्ट कप्तान थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, CK नायडू। देखिए आपका अगला सवाल है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? दोस्तों हर घर जल योजना की बात करें तो यह चलाई जाती है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। देखिए अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा की बात करें तो यह प्रसिद्ध थे ऑप्शन नंबर बी चित्रकला के क्षेत्र में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चित्रकला के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 7 दिसंबर के दिन। देखिए अगला सवाल, किस झील को कश्मीर की आंख कहा जाता है? देखिए कश्मीर की आंख जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का डी डल झील को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डल झील को कहते हैं कश्मीर की आंख। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर के दिन? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।